बोकारो स्टील प्लांट में बड़ी दुर्घटना, बड़ी हादसा, आग लगी है। लोहे से आग लगी है। लोहा का तरल रूप आप देख रहे हैं। और ये नीचे आग नहीं है, ऊपर से आप लोहा गिरता हुआ पानी के रूप में देख रहे हैं। ये साजिश है, षड्यंत्र है या संजोग है? इस पर धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्री ढूलो महतो जी कुछ बयान दे रहे हैं, उसे आप गौर से सुने। वो कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने सेल चेयरमैन पर सीधा आरोप लगाया है। ये आरोप उनसे सुने। तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बोकारो बीएसएल में लगातार इस तरह का घटना घटते आ रहा है और बोकारो प्रबंधन क्षेत्र नहीं रहा, क्योंकि इस तरह का घटना कई घटना हो चुका है। जो आज दर्दनाक घटना हुआ है जिसमें 3 लोगों का मतलब आग में जल जाने का एक मामला सामने आया है, जो हमने अभी प्रत्यक्ष रूप से जाके अपने से स्वयं देखा और उनसे बात भी की। एक लोगों ने तो बात करने का जो थोड़ी बहुत बात कर रही थी, उन्होंने हमको स्पष्ट रूप से आंख बीती हुई बात को बताया उन्होंने कि वहाँ कोई सेफ्टी का कोई चीज नहीं है। सेफ्टी नहीं रहने के कारण हम लोग आग में गिर गए, आग हमारे पर गिर गई और हम लोग जल गए। इसका सरासर दोषी बीएसएल प्रबंधन है और बीएसएल प्रबंधन इस तरह का बराबर हरकत हो रहा है। बीएसएल प्रबंधन के द्वारा बिना सेफ्टी के हमारे गरीब मजदूरों को जहां मन तहां काम करवाया जाता है जबरदस्ती, और काम नहीं करने पर उसको या तो बैठा दिया जाता है या तो उसको धमकी दी जाती है। तो बाध्य होकर गरीब अपने लाचार होकर अपने पेट के लिए, अपने बच्चे के लिए जबरन बीएसएल प्रबंधन काम करवाता है। इसका सरासर दोष बीएसएल प्रबंधन का है। हर हाल में बीएसएल प्रबंधन जो ऐसे प्रबंधन जो जबरन बिना सेफ्टी के काम करवाने का काम किया है, वैसे प्रबंधन पर लापरवाही का मामला होना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। अगर किसी तरह का अप्रिय बड़ी घटना घटती है तो उसका जवाबदेह बीएसएल प्रबंधन होगा और तत्काल जो भी राहत का चीज है, जो भी राहत का सामान पहुंचाना है, जो राहत करना है, वो बीएसएल प्रबंधन तैयार रहे। कल फिर हम सुबह आ रहे हैं और कल सुबह आकर बीएसएल प्रबंधन को जवाब देना होगा किस कारण से, किस लापरवाही के कारण, किसके कारण से ये घटना घटी है। और घटना घटी है तो इसका जवाबदेह बीएसएल प्रबंधन को देना ही होगा। खास करके बीएसएल प्रबंधन, बीएसएल के जो हमारे सेल कंपनी के चेयरमैन है, उनकी सबसे ज्यादा लापरवाही है और उनके कारण कई घटना लगातार घट रही है। हम लोगों ने कई बार इस तरह का मामला सामने लाने का प्रयास किया और बैठकर मंत्रियों के पास भी, मंत्री के पास भी इस मामला को हम लोगों ने रखने का काम किया, मगर यहाँ पे साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि हम लोग सेफ्टी के आधार पर काम करवाते हैं, मगर सेफ्टी क्या है आप लोगों के सामने है। इसलिए बीएसएल प्रबंधन तैयार रहे कल जवाब देने के लिए। स्टील प्लांट में बहुत बड़ी हादसा, बोकारो स्टील प्लांट में आग लगी है। बहुत बड़ी हादसा। ये बोकारो स्टील प्लांट के अंदर मिक्सर में हुई घटना आप देख रहे हैं। ऐसे में स्टील प्लांट में बहुत बड़ी हादसा, बोकारो स्टील प्लांट में बहुत बड़ी हादसा। ये बोकारो स्टील प्लांट के अंदर मिक्सर में हुई घटना आप देख रहे हैं। SMS2 का मिक्सर में, जहां स्टील बनने के पहले हॉट मेटल को, आयरन को स्टोर करके रखा जाता है। आप ऊपर से गिरता हुआ कुछ पानी की धार तरफ देख रहे हैं। वो पानी की धार नहीं है, न गर्म कोई पानी है, ये आयरन का पिघला हुआ रूप आप देख रहे हैं स्टील बनने के पहले। ऊपर एक बर्तन में रखा हुआ है, उसको लेडल बोलते हैं। कुआं इतना बड़ा है, सैकड़ों टन इसमें आयरन है और जिसमें ये टांगा हुआ था, उसको क्रेन का 2 भुजा में एक भुजा झुक जाने के कारण वो मेटल गिर रहा है, क्योंकि ये लबालब भरा हुआ होता है। ये घटना ऐसे घटी है कि क्रेन में इस लेडल को टांग के रखा था। आप देखेंगे लेडल थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे हम। लेडल टांग के रखा हुआ था, क्रेन में कोई शिकायत पता चलता है। मजदूर जब ऊपर में क्रेन में काम करने जाते हैं, आप देखेंगे यही है लेडल। आग बुताने के बाद एक आर्म, एक किनारा झुका हुआ है, क्योंकि लबालब भरा हुआ था इसलिए गिरा है इसमें से। ये जहाँ पर ये मिक्सर है, मिक्सर का ये बिल्डिंग है। ये घटना फिर से मैं आपको बता दूं, क्रेन के ऊपर वो काम कर रहे थे, उसी दौरान आर्म किसी कारण से जो है कि झुक गया, नीचे मेटल गिरा और लौ इतना तेज था, करीबन 26 मीटर से ऊपर होना चाहिए। इससे ऊपर 3 मजदूर काम कर रहे थे, वो झुलस गए और झुलसने के बाद उन लोगों का इलाज ऐसे VGH में हो रहा है। ये बहुत बड़ी विभत्स घटना है और इस घटना का निगरानी बोकारो प्रबंधन उच्च स्तरीय कर रहा है। डॉक्टर भी इलाजरत हैं, कर रहे हैं इलाज। वैसे इस घटना से बोकारो प्रबंधन सचेत है कि आगे घटना ना घटे।